वेलकम टू टेक कंप्यूटर। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है प्रोजेक्ट नंबर 4 है HTML और CSS के थ्रू, जिसमें आज हम बनाना सीखेंगे कि देखिए एक इमेज लगाएंगे, उसके ऊपर इस तरीके से जो है लिखेंगे हाय आई एम मनी फुल स्टैक डेवलपर। और देन नीचे एक जो है सेक्शन बनाएंगे जिसमें वर्क आई कैन डू फॉर यू, इस तरीके से टेक्स्ट को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से ग्रिड आइटम्स बनाएंगे और उसके अंदर जो है उसके अंदर हम लिखेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, ऐप डेवलपमेंट के बारे में, यूआई यूएक्स डिजाइन के बारे में। और जैसे हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे, देखिए ये होवर्स भी इसमें अप्लाई करेंगे। ये एक अलग सेक्शन बनाएंगे कॉन्टेक्ट मी का और अबाउट मी का, और लास्ट में एक फुटर भी सेट करेंगे। तो ये कंप्लीटली आज हम डिजाइनिंग करने वाले हैं HTML और CSS से। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी प्रोजेक्ट हम अपलोड कर रहे हैं वो आपकी हेल्प के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप जो है एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपिंग सीखना चाहते हैं, तो कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर का ये कंप्लीट कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर हम आपको बहुत कुछ जीरो लेवल से एडवांस की तरफ सिखाएंगे और चलेंगे बिल्कुल अपने बीएस कोड की स्क्रीन पर। तो चलते हैं बीएस कोड की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है आगे का प्रोसेस। कैंडिडेट यहाँ पर हम आ गए बीएस कोड की स्क्रीन पर, और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, विद कमेंट के साथ हमने लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चले हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर प्रोजेक्ट 4 मैं मेंशन करूंगा। और इसके अंदर मैं दो फाइल को क्रिएट करूंगा। नंबर 1 फाइल होगी हमारी index.html की, और सेकंड फाइल जो होगी वो होगी हमारी style.css की। ठीक है, तो ये दो फाइल हो गई हैं जिसके अंदर जो है हम लिखेंगे index.html में HTML का कोड, और style.css में लिखेंगे style.css, यानी style.css के अंदर CSS का कोड को मेंशन करेंगे। और इसको कर देते हैं मिनिमाइज यानी एक्सप्लोर को। तो कंप्लीटली आपके सामने ये स्क्रीन जो है शो हो रही है। अब देखिए हमको करना क्या है। तो कैंडिडेट हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ में 1 को प्रेस करता हूँ और टैब को प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस किया, टैब प्रेस किया, तो यहाँ पर मेरा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आ गया है। टाइटल में मैं लिख लेता हूँ कंप्लीटली डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पर लैंडिंग पेज, मैं डेवलपर का एक लैंडिंग पेज डिजाइन करने वाला हूँ कंप्लीटली, जो भी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीचे गो लाइव पर, और मैं इसको रन करा देता हूँ। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेवलपर लैंडिंग पेज टाइटल में आ गया है। साइड बाय साइड में विंडो को सेट कर लेता हूँ, जिससे कि साइड बाय साइड मैंने विंडोज को सेट कर लिया है कि जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पर आपको शो होता रहे, यानी प्रैक्टिकल भी एंड टू एंड जो आउटपुट है यहाँ पर आपको शो होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर क्या मेन वर्क होता है, तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, मेन कंटेंट एरिया ये होता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ दी वेब पेज। अब यहाँ पर मैं एक सेक्शंस को डिजाइन करूंगा। सेक्शंस को डिजाइन करने के लिए देखिए जिसमें मैं क्लास का नाम लिखूंगा hero_section। तो जब भी आपको सेक्शन बनाना होता है क्लास के साथ में, और आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप सेक्शन लिखिए। डॉट क्लास के लिए लिखा जाता है हीरो, यानी क्लास का नेम _सेक्शन। जैसे ही मैं इसको लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा, देखिए सेक्शन आ गया है बनकर, और सेक्शन के अंदर एक क्लास आ गई है। इस हीरो सेक्शन का मेन यूज क्या है देखिए, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मैं क्यों यूज कर रहा हूँ हीरो सेक्शन फॉर दी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंटेंट यानी इंट्रोडक्शन कंटेंट के लिए मैं हीरो सेक्शन का यूज कर रहा हूँ। इस सेक्शन के अंदर मैं जो हूँ एक S2 टैग यूज करूंगा हेडिंग के लिए, और उसके अंदर एक स्पेन टैग लूंगा। ठीक है, और उसकी क्लास लूंगा LG टेक्स्ट। देखिए कैसे इस तरीके आप बना सकते हैं। S2 टैग लेंगे, उसके अंदर कौन सा टैग लेंगे, स्पैन। स्पैन के अंदर कौन सी क्लास लेंगे, यानी डॉट लगाएंगे, और LG_text नाम की क्लास लूंगा। और जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा, देखिए ये मेरी क्लास बन के आ जाएगी, यानी S2 आ गया है, यानी हेडिंग 2, देन स्पैन टैग और क्लास का नेम LG_text जो है आ गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई, देन कोमा लगाता हूँ, और यहाँ पर ये स्पैन को कंप्लीटली मैंने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम मनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई एम मनी लिख दिया है, और कंप्लीटली S2 यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, S2 यहाँ पर क्लोज हो गया है। ये इस लाइन का क्या मीनिंग है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीटिंग एंड नेम ऑफ द डेवलपर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर डेवलपर का नेम लिख दिया है ग्रीटिंग्स। अब मैं एक और हेडिंग बनाऊंगा H1, और उसकी जो क्लास का नेम मैं रखूंगा LG_text रखूंगा। तो H1 डॉट डॉट क्लास के लिए लिखते हैं, और LG_text मैं लिखूंगा, और टैब को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूंगा तो ये क्या आप देख पा रहे हैं, ये आ गए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फुल स्टैक डेवलपर। तो यहाँ पर मैंने ये इसको मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर मैं कमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हेडिंग
emphasizing the service title of the developer। तो ये मैंने बना दिया है, तो कंप्लीटली हमने यहाँ पर ये लिख दिया। देखिए जैसे जो जो चीज हमने लिखी है, तो देखिए हाई आई एम मनी आ गया है जो भी हमने मेंशन किया है, और देन फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पर आ गया। तो ये कंप्लीटली हमारा जो डिप हमने बनाया था कंप्लीटली, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमको एक वर्क और करना है कैंडिडेट, कि यहाँ पर हमने हीरो सेक्शन बनाया था, अब इसको कंप्लीटली ये जो जितना कंप्लीट कोड लिया है इसको मैं एक डिप में डाल देता हूँ, जिससे कि मैं जब इस पर सीएसएस को अप्लाई करूंगा तो ये कंप्लीटली और अच्छा अट्रैक्टिव इजी वे में हो जाए। तो यहाँ पर जब भी आपको क्लास बनानी होती है, डॉट और टेक्स्ट कंटेनर होगा ये, ठीक है। तो कंटेनर और टैब जैसे ही मैं प्रेस करूंगा डिप बन जाएगी, और लास्ट वाली जो डिप क्लोज हुई है उसको मैं सेक्शन टैग से ऊपर जो है क्लोज कर दूंगा। तो ये कंप्लीटली मेरी डिप सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं अपनी स्टाइलिंग की ओर, ठीक है। तो स्टाइलिंग की ओर हम चलते हैं, स्टाइलिंग की ओर यानी स्टाइल सीट पर चलते हैं, और यहाँ पर बेसिक स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रीसेट एंड ग्लोबल स्टाइल अपन डालते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ग्लोबल स्टाइल को यूज कर सकते हैं, यानी मैं रीसेट कर देता हूँ एंड ग्लोबल, ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ कि इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करना हो तो आप एस्टिक दबाते हैं, पूरे के पूरे होल पेज पर ये अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पर मैं मार्जिन को अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन 0 जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का जो यूज है वो होगा, डिफॉल्ट मार्जिन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, कंप्लीटली कमेंट को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जिससे कि आप कंप्लीटली हर लाइन को समझ सके। तो पैडिंग, और पैडिंग के लिए 0 मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पैडिंग को क्या किया है मैंने, तो मैंने रिमूव करी है डिफॉल्ट पैडिंग को, ठीक है। जो भी डिफॉल्ट पैडिंग है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। देन इसका जो बॉक्स का साइजिंग है इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स में यहाँ पे ले रहा हूँ एक बॉर्डर कंप्लीटली। इस बॉर्डर बॉक्स का यूज क्या है ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कैंडिडेट। बॉर्डर बॉक्स का यूज है, इंक्लूड करता है ये हेडिंग एंड बॉर्डर इन एलिमेंट विड्थ एंड हाइट। तो ये एलिमेंट्स की पैडिंग और हाइट की इंक्लूड करता है, ठीक है, बॉर्डर बॉक्सिंग जब आप लेते हैं। तो ये कंप्लीटली हमने कुछ रीसेट सेटिंग यानी यूनिवर्सल सेक्शन जो सिलेक्टर होता है उसके थ्रू हम अप्लाई हमने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने HTML यानी बॉडी टैग के लिए और HTML टैग के लिए भी हम यहाँ पर CSS को लिख देते हैं। तो HTML कोमा और यहाँ पर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टैग के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं लाइन की हाइट ले लेता हूँ, एक लाइन हाइट होती है, लाइन हाइट मैंने ले लिया 1.4 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर लाइन की हाइट का मतलब है कि सेट एक कंसिस्टेंट लाइन हाइट, यानी इतनी लाइन हाइट मैं सेट कर रहा हूँ कंसिस्टेंट, जैसे कि इतनी लाइन की हाइट रहेगी यानी दो टेक्स्ट के बीच में। फॉन्ट का वेट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं अप्लाई करता हूँ 300, यहाँ पर फॉन्ट का वेट मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 300 में इस तरीके से रहता है, इसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अप्लाइज ए लाइट फॉन्ट वेट, यहाँ पे मैंने लाइट फॉन्ट वेट को अप्लाई किया है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो प्लीज आप जो है यूट्यूब पर जो हमारी कंप्लीट सीरीज है उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फॉन्ट फैमिली को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो फॉन्ट फैमिलीज में मैं ले लेता हूँ सैंस सेरिफ ले लेता हूँ। सैंस सेरिफ मैंने फॉन्ट की फैमिली ले ली है, ठीक है। तो उस फॉन्ट की फैमिलीज को मैंने सैंस सेरिफ ले लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा फुल स्टैक डेवलपर आ गया है। HTML और बॉडी के लिए हमने कंप्लीटली कुछ चीजों को सेट कर लिया। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कर लेनी चाहिए। जैसे कि हम जब भी कोई चीज अप्लाई करते हैं, मार्जिन पैडिंग या फिर और भी चीज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब हमको यहाँ पर इमेज को सेट करना है, उससे पहले मैं लिंकिंग कर लेता हूँ अपनी फाइल की, ठीक है। जो CSS वाली मेरी फाइल है उसकी लिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक लिखता हूँ और यहाँ पर टैब को प्रेस कर देता हूँ। HREF में मैं यहाँ पे जो है style.css का लिंक पास कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने लिंक पास कर दिया, यहाँ पर भी चेंजेस आपके सामने डिस्प्ले हो गए, जो डिस्प्ले अभी तक नहीं हो रहे थे। जैसे कि मैंने फॉन्ट को चेंज किया था, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वैसे ही चल रहा है, बट कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर ये चेंजेस हो गया। तो लिंकिंग का एक प्रोसेस था, ये मैंने लास्ट में आपको बीच में इसलिए बताया, मैंने फर्स्ट में लिंकिंग नहीं की क्योंकि एक कैंडिडेट था, उसने मेरे को कनेक्ट किया और मेरे को बोला कि सर मेरी कोई भी CSS फाइल वर्क नहीं कर रही है, जो आपने बताई है कोडिंग कुछ नहीं वर्क कर रही है। उसकी मेन रीजन यही थी कि उसने लिंकिंग ही नहीं कर रखी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आज बताई है बीच में। अब हमको एक इमेज को लगाना है कैंडिडेट, अब हम एक इमेज को सेट करना चाहते हैं। तो इमेज को हम जो सेट करना चाहते हैं, ये जो हमने हीरो सेक्शन है इस क्लास के थ्रू हम सेट करेंगे, यानी CSS के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये हीरो सेक्शन क्या है, ये क्लास है
तो मैं डॉट लगाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ। बैकग्राउंड एक इमेज का ऑप्शन है, बैकग्राउंड में इमेज लेता हूँ और यहाँ पर यूआरएल आपको फंक्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको कंप्लीटली पाथ देना होता है। तो इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने इमेज को रखा हुआ है developer.png। ये जो इमेजेस में लगा रहा हूँ इसका कंप्लीटली डाउनलोडिंग पाथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। जैसे मैं इसको लगाता हूँ देखिए यहाँ पर जो डेवलपर इमेज है वो यहाँ पर आ गई है और टेक्स्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि इसका जो कलर है वो भी ब्लैक था और इमेज का कलर भी कहीं ना कहीं ब्लैक है। तो यहाँ पर मैं एक कलर नाम की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इमेजेस इतनी है, अभी हम कुछ चीजें इस पे अप्लाई करते हैं लाइन बाय लाइन और उसके बाद ये कंप्लीटली इमेज जैसे हमने जो फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी तब हम वैसे ही अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया है, सेट किया है, सेट दी बैकग्राउंड, ये मैंने इसलिए लाइन लिखी है। देन अब मैं मिन हाइट एक प्रॉपर्टी होती है उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यानी मिनिमम हाइट इसकी 100 BH होगी। तो BH जो है देखिए जैसे मैंने 100 BH अप्लाई की, ये देखिए आप इस तरीके से इमेज आ गई। ठीक है, बट ये इमेजेस को अगर आप छोटा करके देखेंगे तो रिपीटेड हो रही है, काफी सारी इमेजेस आ रही है। इसके लिए भी हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ठीक है, अभी सेट नहीं होकर आ रही है। तो यहाँ पर 100 BH जो लिखा गया है ये इंश्योर करता है कि जो सेक्शन है वो कवर करेगा, कवर दी फुल व्यू पोर्ट। ठीक है, हाइट जितनी हम हाइट दे देते हैं, जैसे हमने 100 BH दे दी है तो ये 100 BH की जो कंप्लीटली हाइट है उसको ये इंश्योर करेगा। ठीक है, देन अब इसके अंदर बैकग्राउंड पोजीशन की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो बैकग्राउंड पोजीशन एक प्रॉपर्टी आती है, इसको हम सेंटर करना चाहते हैं, ये सेंटर हो जाएगी इमेज कंप्लीटली। देखिए इमेज कंप्लीटली सेंटर हो गई है, बट अभी भी रिपीटिशन बंद नहीं हुआ है। अभी तक इमेज हमारी सेंटर नहीं थी बट ये सेंटर हो गई है और जैसे हमने सेंटर किया तो देखिए प्रॉपर तरीके से हमको शो भी होने लगी है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और एफ को जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका कोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ठीक है, अब बैकग्राउंड का जो इसका साइज है, एक बैकग्राउंड साइज है उसको हम ले लेते हैं कवर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कवर जैसे आप लेंगे तो कंप्लीटली देखिए अच्छे से इमेज सेट होके आ गई है। बट अगर हम इसको साइज को भी छोटा करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा होगा यानी टेक्स्ट जो है ये अप या डाउन होगा, बट इमेज जो है कवर साइज में आ गई है। अभी भी जो कवर प्रॉपर्टीज है उसका यूटिलाइजेशन क्या आता है, ये इंश्योर करता है, क्या चीज इंश्योर करता है कि जो इमेज का कवर है, ठीक है, वो एंटायर सेक्शंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है। और यहाँ पर ये सेंटर जो बैकग्राउंड पोजीशन हमने किया था तो ये करता है सेंटर्स दी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज को सेट करता है। बट यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज को और अप्लाई करना है कि अगर ये इमेजेस मल्टीपल रिपीट होके आने लगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने इसको क्या किया था ना, इसको नहीं लिखा था कोड को, तो देखिए इमेज जो है ना हम छोटा कर रहे थे पेज को, तो ये देखिए मल्टीपल इमेजेस हो रही थी, बट ये हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए एक लाइन को और ऐड करना होगा। एक तो यही लाइन ऐड हो जाएगी, कवर के अकॉर्डिंग ये फिल हो जाएगा। और एक हो जाता है बैकग्राउंड रिपीट करके एक प्रॉपर्टी आती है, उसमें आपको कर देना है नो रिपीट। ठीक है, उसकी वैल्यू को नो रिपीट कर देना है। अब आप कितना भी छोटा साइज करेंगे, ठीक है, इमेज का या पेज का, कुछ नहीं होने वाला, इमेज की साइज कोई छोटी नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टीज को आपको जब भी आपको रिपीटिशन को खत्म करना है तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यानी रोकता है दी बैकग्राउंड रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग से बैकग्राउंड के लिए रोकता है। तो यहाँ पर ये हीरो सेक्शन की हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ये टेक्स्ट कंटेनर नाम का जो क्लास ली थी डिप के लिए, उसके लिए अब सीएसएस को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि सीएसएस का जो बेसिक सिंटेक्स है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं क्यों ले रहा हूँ, टेक्स्ट कंटेनर विद इन द हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन में जो कंटेनर जो है ये, तो टेक्स्ट कंटेनर है, इसके लिए भी हम कुछ चीज़ों को अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट के कलर को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो ये वाला कलर जो है कंप्लीटली हटा देता है क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी पर अप्लाई होगा। तो अभी ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, अब इसके लिए हम कंप्लीटली अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट कंटेनर के लिए। ठीक है, क्योंकि हम इस टेक्स्ट के लिए बात करेंगे फिर नीचे के सेक्शंस पर चलेंगे। तो यहाँ पर कलर में अप्लाई कर देता हूँ, व्हाइट अप्लाई करता हूँ, बट बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कैंडिडेट आप यहाँ पर HSL कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैक्स विड्थ इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैक्स विड्थ मैं रख लेता हूँ 900 पिक्सल्स ले लेता हूँ। ठीक है, 900 पिक्सल्स मैंने ले लिए। ठीक है, तो 900 पिक्सल्स इसकी अधिकतम जो है चौड़ाई हो गई है। मार्जिन को अप्लाई करता हूँ कैंडिडेट, मार्जिन को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, लेफ्ट से। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
ये करेगा आपको मार्जिन जब आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए इसको जब आप करेंगे तो देखिए सेंटर्स में एक तरीके से आ जाता है, ठीक है, जीरो छोड़ देता है और 900 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये ये वर्क करता है। बट अभी हमको और चीजों को भी सेट करना है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग को टॉप से कर लेते हैं, यानी पैडिंग टॉप से बिल्कुल पैडिंग को स्पेस दे लेते हैं। तो यहाँ पर पैडिंग ले लेते हैं कैंडिडेट 64 पिक्सल्स में ले लेता हूँ। तो देखिए पैडिंग्स में देखिए ऊपर से भी ये पैडिंग्स आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट भी अप्लाई कर लेते हैं, पैडिंग लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट साइड से ज्यादा है, तो 16 पिक्सल्स में अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही मैं 16 पिक्सल अप्लाई करूंगा ये देखिए यहाँ पर ये आ गई है। और ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसके लिए अप्लाई की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि इसके लिए मैंने क्या किया, सेट टेक्स्ट कलर टू व्हाइट, यानी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर को व्हाइट किया है। और यहाँ पर लिखा है लिमिट द विड्थ ऑफ द कंटेनर, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। और ये मैंने क्यों लिया है, ये किया है मैंने सेंटर्स द कंटेनर, ठीक है। बट प्रॉपर कंटेनर सेंटर नहीं हो पाया, वो भी हम देख लेंगे क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। एड्स पैडिंग एट द टॉप, ठीक है। एडिंग पैड टॉप से हमने पैडिंग्स को अप्लाई कर दिया है। एड्स टू द लेफ्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सीएसएस की हमने अप्लाई कर दी है। अब कैंडिडेट देखिए यहाँ पर हमने क्लास ली थी एलजी टेक्स्ट नाम की, एलजी टेक्स्ट नाम की जो क्लास ली थी उसके लिए मैं सीएसएस को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे डॉट लिखूंगा, एलजी टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लिया था मैंने। और फॉन्ट का साइज जो है मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉन्ट का साइज मैं 72 पिक्सल्स कर लेता हूँ। जैसे ही मैं 72 पिक्सल करूंगा ये देखिए फुल स्टैक जो है काफी बड़ा होके आ गया, यानी ये और यानी फुल स्टैक इसके अंदर लिखा गया था और हाई लिखा गया था, ये हाई भी जो है साइज में बड़ा हो गया। तो 40 देखिए 72 पिक्सल्स में ये अप्लाई हो गया। देन फॉन्ट का वेट में अप्लाई कर लेता हूँ, फॉन्ट का वेट 400, 400 देखिए 400 हो गया। जब हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज हमको शो होगी, ठीक है। यानी इमेज और इमेज के ऊपर ये कंप्लीटली लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर को आप वन लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज को कम करना पड़ेगा, 62 कर लेते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसको इमेज जो विंडो है उसके साइज को बड़ा किया तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 पिक्सल्स इनफ है मेरी नज़र में, आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एल जी टेक्स्ट दोनों के लिए अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन में, कैंडिडेट यहाँ पर ये कंप्लीटली अप्लाई हो गया। अब आते हैं हम इंडेक्स पेज में और सेकंड सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड सेक्शन को मैं डिजाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों कर रहा हूँ, सेक्शन विद, यहाँ पर मैं करूंगा सेक्शन विद ए ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लूंगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और थीम यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाना है और सेक्शन की जो क्लास रखूंगा ब्लैक अंडरस्कोर बॉक्स रखूंगा। तो सेक्शन डॉट ब्लैक अंडरस्कोर बॉक्स और टैब को प्रेस कर दूंगा, ये बन गई है हमारा सेक्शन क्लास, उसमें आ गई है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब S2 के अंदर मैं एक स्पैन टैग को लेना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा तो S2 के अंदर स्पैन आ गया। S2 के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्क आई कैन डू फॉर, तो इसको मैं कैपिटलाइज कर लूंगा, ठीक है। अभी कैपिटलाइज भी कर लूंगा बट वहां मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा उसके थ्रू आप कैपिटलाइज कर लेंगे। और यहाँ पर यू लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यू। और इस पेन के अंदर यू को मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या चीज है। तो मैंने की है हेडिंग एम्फेसाइजिंग दिस सर्विसेज ऑफर्ड, तो यहाँ पर जो हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके लिए मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, इतना सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस क्लास के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर सीएसएस को अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आ गया हूँ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स के लिए एक तो बैकग्राउंड में अप्लाई कर देता हूँ। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कैंडिडेट कि जो जो चीज हमने लिखी है क्या वो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। तो नीचे आ जाइए, ये देखिए नीचे आ जाइए और ये देखिए वर्क आई कैन डू फॉर यू, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर स्पेस भी थोड़ा सा मेंटेन कर देते हैं, तो ये देखिए आ गया नीचे आपको शो होगा। अब इसके लिए हम सीएसएस को अप्लाई कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैक अप्लाई करता हूँ, 000 इसका कोड होता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आ रहा था, ठीक है। यानी बैकग्राउंड तो देखिए इसका ब्लैक हो गया है, यानी टेक्स्ट अब आपका शो नहीं हो रहा है। तो बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो गया है। अब मैं इसका पैडिंग जो है, पैडिंग को रख लेता हूँ 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स रख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 20 पिक्सल्स आ गए। जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए
तो यहाँ पर मैं इसका कलर अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि कलर जो है कैंडिडेट वो नहीं शो हो रहा है कि हमने क्या चीज लिखा है। तो ये देखिए व्हाइट कर लेता हूँ, तो देखिए कलर ये आ गया कंप्लीटली। देखिए यहाँ पर ये वर्क आई कैन डू, इसको मैं कंप्लीटली करना चाहता हूँ अपर केस में। जब भी मुझे अपर केस में करना है तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की, यहाँ पर जैसे ही मैं अपर केस लिखूंगा ना, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मेरा अपर में आ जाएगा, देखिए कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये हमने सीएसएस के थ्रू किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि जो ब्लैक बॉक्स जो हमने लिया था, ब्लैक बॉक्स का ये हमने स्टाइलिंग दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने एक यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, ब्लैक बॉक्स के लिए अप्लाई कर दिया, ब्लैक बॉक्स की जो क्लास थी उसके लिए अप्लाई कर दिया, S2 के लिए अप्लाई करेंगे, और देन इसके स्पैन टैग के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डॉट ब्लैक बॉक्स, आ गई आपकी क्लास, और देख S2 यहाँ पर हो गया टैग। अब इसके अंदर जो है हम फ़ॉन्ट का साइज को थोड़ा डिक्लेयर कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज 72 पिक्सल्स यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे कि कंप्लीटली जो है देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए वर्क आई आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। देन इसके बाद हम अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, यहाँ पर कलर इसका ऑलरेडी व्हाइट कर चुके हैं हम ऊपर, तो इसकी व्हाइट करने की जरूरत नहीं है, या फिर इस कलर को यहाँ पर ना करके कंप्लीटली इसके अंदर कर सकते हैं S2 के लिए स्पेशली, तब भी ये वही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट के अलाइन इसको ले लेता हूँ, सेंटर करना चाहता हूँ टेक्स्ट को। ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा कंप्लीटली। और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फॉन्ट का वेट। फॉन्ट का वेट जो है थोड़ा सा ये 100 कर लेते हैं, जिससे कि टेक्स्ट जो है काफी ठीक लगेगा। अब यहाँ पर हमने काफी सारी चीजों को अप्लाई कर दिया, बट मैंने यहाँ पे कमेंट को नहीं लिखा है। तो LG_text, यानी हमने ये क्यों लिखा है, ये लिखा है सेट्स ए लार्ज फॉन्ट साइज। देन यहाँ पे हमने लिखा है सेट्स ए नॉर्मल फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर हमने कलर सेट किया है यहाँ पर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, कलर के लिए लिखा है। पैडिंग अप्लाई किया है यहाँ पर हमने, और पैडिंग्स को किया है एड्स पैडिंग, ठीक है, अराउंड द कंटेंट। तो नीचे जो हमने कंटेंट डाला है इसके लिए हमने ये यूज किया है। और यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म किया है कन्वर्ट लेटर टू अपर केस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स और S2 में जो जो चीज हमने अप्लाई की है। तो यहाँ पर ये लाइन हमने लिखी है सेट करने के लिए फॉन्ट साइज। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट का कलर जो है, टेक्स्ट कलर किया है व्हाइट, और ये किया है कंटेंट टेक्स्ट को जो है, टेक्स्ट को अलाइन किया सेंटर, और फॉन्ट का वेट हमने इसका जो है डिसाइड कर दिया। यहाँ पर लाइट फॉन्ट वेट हमने यहाँ पर डिसाइड कर दिया। तो ये कंप्लीटली हमने देखिए CSS है इसके लिए भी लिख दिया। अब हम बात करते हैं स्पैन, यानी स्पैन के अंदर जो हमने लिखा है यानी यू, हम चाहते हैं कि यू थोड़ा सा कैपिटलाइज हो जाए, काफी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमको ये करना है तो हमको लिखना है सबसे पहले ये यू आ, मतलब स्पैन जो है वो आ किसके अंदर आए, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर आ रहा है, ब्लैक बॉक्स के अंदर हेडिंग्स के अंदर आ रहा है, देन स्पैन के नाम के अंदर आ रहा है। तो ये मैंने स्पैन लिख दिया। और फॉन्ट वेट, यहाँ पे फॉन्ट वेट की एक फैसिलिटी है जिसमें 400 पिक्सल, 400 मैंने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, इसको डिसाइड किया ओनली यू के लिए, क्योंकि यू ही इसके अंदर लिखा हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यू यहाँ पर मेंशन किया गया। देन अब हम आते हैं कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का साइज यहाँ पर, यह फॉन्ट की फैमिलीज को मैं लेता हूँ कोरियन न्यू। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट की फैमिलीज कुछ इस तरीके की हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट का साइज, थोड़ा सा मैं बड़ा रखूंगा, 96 पिक्सल रख लेता हूँ, जिससे कि मेरे को ये अट्रैक्टिव दिखाना है। ये देखिए थोड़ा ये, बट ये फॉन्ट की फैमिली इतनी अच्छी नहीं लग रही है, हम इसको फॉन्ट की फैमिली को हटा देते हैं। ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट में सेट कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, वर्क आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, यू इसमें कैपिटल हो गया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इतना हमारा टास्क परफॉर्म हो गया। ऑल्ट शिफ्ट और F जैसी मैं प्रेस करूंगा तो ये कंप्लीटली क्या करेगा, ये आपके कोड को सेट कर देगा। अब हमको एक सेक्शन बनाना है जिसमें हमें वेरियस टाइप के वर्क को शो कराना है, जैसे मैंने आपको कार्ड दिखाया था। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ सबसे पहले, सेक्शन शो केसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, ये सेक्शन क्रिएट होगा। सेक्शन के अंदर क्लास जो होगी वर्क नाम की होगी, तो सेक्शन डॉट क्लास जो है वर्क, और टैब को प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीटली। इसके अंदर मैं एक क्या करूंगा, डिप बनाऊंगा जिसमें ग्रिड आइटम्स को रखूंगा। ठीक है, 2-3 ग्रिड आइटम्स को रखूंगा। तो यहाँ पर डॉट ग्रिड अंडरस्कोर आइटम ये क्लास होगी डिप के अंदर। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये देखिए एक ग्रिड आइटम बन गया है।
अब यहाँ पर जो हमने सेक्शन बनाया था, अब ये ग्रिड आइटम क्यों बनाया हमने, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल ग्रिड आइटम फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी वेब डेवलपमेंट के लिए ये मैंने एक ग्रिड आइटम्स की जो है डिप बना दी है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, अभी आप देखेंगे तो, ठीक है। इसको जो है ये यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे कार्ड, यानी जो क्लास का नाम होगा वो होगा कार्ड और बनेगी डिप। डॉट कार्ड में लिख लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा जो है बन के आ गया कोड, ठीक है, डिप के अंदर। अब डिप के अंदर जो कार्ड हमने बनाया है, तो ये क्यों कार्ड बना है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम कार्ड फॉर कंटेंट, ठीक है, डिस्प्ले, कंटेंट इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे इस वाली डिप के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बनाना क्या है, एक हम डिप बनाएंगे इमेज कंटेनर के लिए, तो इसके अंदर एक इमेज लगाएंगे, इमेज अंडरस्कोर कंटेनर। ये जितना भी मैं वर्क बता रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ये आपको कंपनी में जैसे वर्क होता है ना, उस तरीके से वर्क मैं बता रहा हूँ। टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये आ गया इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर के अंदर अब हम एक इमेज यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। या तो यहाँ भी सेट कर सकते हैं, या फिर हम सेट कर सकते हैं कहाँ पर, हम कर सकते हैं अपनी CSS में जाकर। तो मैं यहीं पर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये किस लिए, कंटेनर फॉर द इमेज, यहाँ पर मैंने इमेज को के लिए किया है। तो यहाँ पे ING में लिखूंगा, टैब प्रेस कर दूंगा, ये SRC पूछेगा, तो आई इमेजेस नाम का मेरा फोल्डर है, उसके अंदर मेरी वेब नाम की एक PNG की फाइल है। और अल्टरनेट में अगर ये शो नहीं होती तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या हमारी इमेजेस शो हो रही है, बिल्कुल इमेज शो हो रही है, देखिए नीचे आइए आप, यहाँ पर नीचे इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी हम जो है CSS इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये हमने इमेज को जो है शो कर लिया है। और यहाँ पर मैं एक कमेंट को लिख देता हूँ कि ये इमेज क्या कर रही है, तो ये इमेज है हमारी इमेज रिप्रेजेंटिंग वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एक कार्ड के लिए बन गया है। देखिए ये जो डिव हमने लिखी है, ये कंप्लीटली ये कार्ड बन जाएगा। अभी हम इस कार्ड को थोड़ा डिजाइन करेंगे ना, तो और अच्छे से अट्रैक्टिव ये यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकंड इसमें हम करना क्या है, कार्ड का ये तो हमने इमेज को सेट कर लिया। अब इस डिव के हम बाहर आएंगे और यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। ये यहाँ पर हमने इमेज सेट कर ली है। अब कैंडिडेट इमेज को तो आपने सेट कर लिया, यहाँ पर अब हम कंटेंट को लिखना चाहते हैं। तो कार्ड का कंटेंट नाम से मैं एक क्लास बनाऊंगा, कार्ड अंडरस्कोर कंटेंट, और टैब को प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरी कार्ड का कंटेंट आएगा। ये जो मैंने डिप बनाई है, ये मैं डिप बना रहा हूँ कंटेंट, यहाँ पर मैं कार्ड के बारे में मेंशन करूंगा। तो कार्ड के बारे में लिखूंगा, तो कार्ड के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ S3 में, S3 लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट लिख दिया, तो जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा तो नीचे S3 में आ गया है। ये मैं 100% सेट कर रहा हूँ, ये देखिए वेब डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। अब ये हमने क्या किया, हेडिंग्स बनाई है, इसलिए बनाई है, टाइटल लिखा है, टाइटल ऑफ द सर्विस, यानी क्या सर्विस हम देने वाले हैं इसके नीचे, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर दिया। देन अब हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो P टैग का यूज करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे एक कंप्लीटली, और यहाँ पर हम सर्विस को करेंगे एक्सप्लेन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सर्विस, यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सर्विस। अब इसके अंदर मैं छोटा सा कंटेंट को लिख लेता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए कैंडिडेट, यहाँ पर मैंने P के अंदर यानी पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट को लिख लिया, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने कोड में ये मेंशन कर लिया है, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट इसको मान लीजिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमारा एक कंप्लीटली, अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये हमारा कंप्लीटली एक सेक्शन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये आइटम्स मैंने बना लिया है। अब हमको करना क्या है कंप्लीटली, देखिए ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, और ये कोड हमारा किस लिए है, ये कोड है हमारा कि हमने ऊपर तो सर्विस ऑफरिंग कर दी, सेक्शन जो वेरियस सेक्शंस को, तो यहाँ पर ये ग्रिड आइटम को ना, इसको ही आप जो है कॉपी कर लें। कहाँ तक कॉपी करें, लास्ट वाले डिप को छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 सेक्शंस को बनाना है। यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया, सेकंड यहाँ पे एक पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ, यानी हेडिंग्स जो है, जो कमेंट मैंने लिखी है उसको मैं चेंज करता हूँ। तो एक ग्रिड आइटम तो ये हो गया, ठीक है, ये ग्रिड आइटम हो गया यहाँ तक, पूरी कंप्लीटली डिप, ये कार्ट का हो गया। और ये सेकंड ग्रिड आइटम जो हम बना रहे हैं, तो ये मैं बना रहा हूँ ऐप डेवलपमेंट के लिए, यानी इसमें यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडिविजुअल
ग्रिड आइटम फॉर ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ कंप्लीटली, कहाँ तक ये जाएगी, देखिए ये हमने लिखा है, यहाँ पर मैं जो है कर्सर रखता हूँ, तो ये कंप्लीटली ग्रिड आइटम लास्ट में आके क्लोज हो रहा है ये वाला, ठीक है। करेक्ट, यहाँ पर ये ग्रिड आइटम हमने कंप्लीटली बना लिया है और इस ग्रिड आइटम्स को अब हम करेंगे डिजाइन। तो ग्रिड आइटम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हम सीएसएस लिखते हैं और जो है थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि हमें सीएसएस को जो है समझने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्टाइल में। अब स्टाइल में आने के बाद कैंडिडेट यहाँ पर ये हमने बनाई थी एक क्लास, ठीक है, यानी ग्रिड आइटम नाम की क्लास बनाई थी और उससे पहले हमने एक सेक्शन बनाया था वर्क नाम का, उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट वर्क करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, डिस्प्ले ग्रिड में बनाना चाहता हूँ, डिस्प्ले में मैं रखूंगा ग्रिड, ठीक है, ग्रिड में रखूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर ग्रिड नहीं आती है तो गूगल कर लीजिए या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो यूजेस ग्रिड लेआउट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रिड लेआउट का मैं यूज कर रहा हूँ। और देन इसका जो गैप में रखूंगा ना वो 20 पिक्सल्स रखूंगा, 20 पिक्सल्स रखूंगा इसका गैप, ठीक है। तो ये गैप अभी आपको क्लियर हो जाएगा तो हम इसका यूज करेंगे, ये देखिए, ठीक है, गैप हो जाएगा। देन मैं इसका ग्रिड का जो एक टेम्पलेट कॉलम आता है ना, क्योंकि ग्रिड क्या होता है ना, ग्रिड जो है एक रो में वर्क करता है, तो यहाँ पे मैं एक रिपीट नाम का फंक्शन होता है उसका यूज करूंगा और ऑटो फिट एक प्रॉपर्टी होती है, ऑटो फिट को यूज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और मिनिमम एक मैक्स मिन मैक्स की एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी एक फंक्शन होता है जिसमें मिनिमम वैल्यूज को दिया जाता है। तो 320 पिक्सल्स में ले लेता हूँ, कॉमा 1 FR ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है ये कमेंट में मैं मेंशन कर देता हूँ। इसका मेन पर्पस ये होता है ग्रिड टेम्पलेट का, ये रिस्पॉन्सिव बनाता है, रिस्पॉन्सिव कॉलम लेआउट को फॉलो कर लेता है। और यहाँ पर मैक्स विड्थ को मैं डिजाइन कर देता हूँ, मैक्स विड्थ को देता हूँ 1100 पिक्सल्स, ठीक है, मैक्स विड्थ इसकी हो जाएगी 1100 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मार्जिन को इसकी सेट कर देता हूँ, तो मार्जिन और मार्जिन को 50 पिक्सल्स यानी टॉप से, और देन ऑटो मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेंटर करने के लिए। तो अब आप देख पाएंगे, ये देखिए सेंटर हो गया नहीं हो गया। तो ये जो चीज है वर्क के लिए यानी इस सेक्शन के लिए हमने अप्लाई कर दी। अब हम इस पर वर्क करेंगे, ये जो हमने इमेज लगाई है और भी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके लिए अप्लाई किया था, वर्क के लिए। अब ग्रिड आइटम के लिए सीएसएस को अप्लाई करेंगे, तो नीचे आते हैं और यहाँ पर डॉट लगाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं कंप्लीटली डॉट और ग्रिड आइटम के लिए। और यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करता हूँ, इसका डिस्प्ले करता हूँ फ्लैक्स, ठीक है। तो फ्लैक्स क्यों लिया है मैंने, तो मैं सेट कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनेबल्स फ्लेक्सिबल अलाइनमेंट, जिससे कि अलाइनमेंट फ्लेक्सिबल हो जाए, तो इसलिए मैंने फ्लैक्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि फ्लैक्स के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। देन इसके बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट एक ऑप्शन आता है यानी प्रॉपर्टीज आती है, उसको मैं कर लेता हूँ सेंटर, देखिए सेंटर हो जाएगा। अभी हम इसको बड़ा करेंगे, देखिए सेंटर में आ गया ये कंप्लीट, ठीक है, सेंटर में आ गया। देन इसके बाद मैं अलाइन आइटम ले लेता हूँ। अलाइन आइटम को मैं मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्यों इसका यूज होता है। तो इसका यूज होता है कैंडिडेट आपको सेंटर्स करना है, इसको सेंटर करना है कंटेंट को, और हॉरिजेंटली, ये आप ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटली सेंटर करता है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, सेंटर करता है, इसके लिए भी सेंटर्स करते हैं, बट ये कंटेंट को करता है वर्टिकली, तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अब शो होगा, ठीक है, तो ये डिक्लेयर कर दिया। देन अब इसके बाद हम आते हैं और सीएसएस लिखते हैं एक कार्ड के लिए, जो हमने कार्ड बनाया था, ठीक है। तो कार्ड यानी ये जो कार्ड क्लास बनाई थी उसके लिए सीएसएस लिखते हैं, तो डॉट कार्ड और करली ब्रेसेस को ओपन करली ब्रेसेस को क्लोज, और मैक्स विड्थ को मैं डिजाइन करता हूँ, मैक्स विड्थ को डिजाइन करता हूँ 320 पिक्सल्स में डिजाइन करता हूँ, ठीक है। मैक्स विड्थ इसकी काट के लेता हूँ 320 पिक्सल्स, और यहाँ पर हाइट ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो कार्ड की जो हाइट होगी वो 400 पिक्सल्स होगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से अब ये हो गया, ठीक है। तो मैक्स विड्थ को डिफाइन कर दिया, हाइट को डिजाइन कर दिया। बॉर्डर का रेडियस हम अप्लाई कर लेते हैं, बॉर्डर का रेडियस मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स का, तो 10 पिक्सल देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर बन के आ गया, ठीक है, बॉर्डर का रेडियस आ गया। देन बॉक्स की जो शैडो एक प्रॉपर्टी होती है उसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 पिक्सल्स टॉप से, 5 पिक्सल्स राइट से, 5 पिक्सल्स बॉटम से, और RGBA कलर एक जो फंक्शन है उसका भी मैं यूज कर लेता हूँ, उसमें वैल्यूज देता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पर वैल्यूज पूछी गई है,
तो रेड में मैं 1, ग्रीन में 1 और यहाँ पर ब्लू में भी 1 और ओपासिटी इसकी 0.2 को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से अपग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। ये देखिए बॉक्स की जैसे मैंने शेडो बनाई तो ये प्रॉपर से ऐसा लग रहा है कार्ड है पूरा कंप्लीट। तो यही हमको डिजाइन करना था, यही हम डिजाइनिंग पे आ रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांजिशंस एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशंस में मैं अप्लाई कर देता हूँ 0.2 और इजी आउट में बना लेता हूँ उसको। इजी आउट नाम की प्रॉपर्टीज होती है। जब भी मैं इस पे कर्सर लेके आऊंगा ना, देखिए इजी आउट की तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ क्यों मैं यूज कर रहा हूँ सब चीजों को। तो सेट्स कर रहे हैं, सेट ए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ फॉर दी कार्ड, यानी कार्ड के लिए मैक्सिमम बिट्स को सेट कर रहे हैं। देन फिक्सेस कर रहे हैं, फिक्सेस दी कार्ड हाइट। देन फिर हम कर क्या रहे हैं, राउंड्स दी कार्ड कॉर्नर, राउंड दी कार्ड कॉर्नर्स। यहाँ पे कर रहे हैं एड शैडो, ठीक है। और ट्रांजिशंस में अगर हम बात करेंगे, ट्रांजिशंस में हम बात करें तो स्मूथ ट्रांजिशंस हम अप्लाई कर रहे हैं और होवर स्टेट। अभी होवर स्टेट अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसके लिए, तो ये हमारा कार्ट के लिए हो गया। अब कार्ट पर होवर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं कर्सर लेके जाऊँ ना तो यहाँ पर वर्क हो, कुछ थोड़ा सा अट्रैक्शंस लगे, तो होवर्स इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवर्स को इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉट कार्ड यानी क्लास ओवर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक फंक्शन होता है स्केल, स्केल फंक्शन होता है और स्केल फंक्शंस में आपको वैल्यूज देनी होती है पॉइंट में। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको नहीं आती है तो देख भी लीजिएगा। तो स्लाइटली क्या होता है ना, ये स्लाइटली स्लाइटली इनलार्जेस करता है कार्ड को ऑन होवर। देखिए स्लाइटली क्या करेगा ना, ये थोड़ा सा ये देखिए, ये जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ क्या हो रहा है, ये होवर करता है, थोड़ा स्लाइटली होवर करता है। देन यहाँ पर एक बॉक्स की शैडो को मैं अप्लाई कर लेता हूँ, बॉक्स की शैडो भी आ जाए बढ़िया से। ठीक है, बॉक्स की शैडो, तो बॉक्स की शैडो को हम ऊपर वाली ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बस इसकी थोड़ी सी ओपासिटी अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ओपासिटी को मैं 1 बढ़ा देता हूँ, 0.3 कर लेता हूँ। तो ये जो कमेंट लिख देता हूँ ये किस लिए, तो इन्हांसेस शैडो, शैडो बढ़ जाए ऑन होवर। और देन यहाँ पर ट्रांजिशन में अप्लाई कर देता हूँ, ट्रांजिशंस में अप्लाई कर देता हूँ, ट्रांजिशन 0.2s अप्लाई कर देता हूँ और इजी इन आउट कर लेता हूँ। अब की बार इजी इन कर लेते हैं, इन आउट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन आउट हो जाएगा। और अभी हम इसको कमेंट भी लिख देते हैं, तो ये कर किया गया है किसके लिए, स्मूथ ओवर इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बड़ा करके देखता हूँ जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी, देखिए कर्सर लेके गए, स्मूथ थोड़ा सा बड़ा हुआ, और देखिए इस तरीके से हमने ये चीजें अप्लाई की। तो यहाँ पर आप जो है चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, होवर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब कार्ड का जो कंटेंट है, यानी कार्ड कंटेंट है, इसके लिए थोड़ी सी क्या है ना, देखिए यहाँ पे मैं डॉट लिखता हूँ, ये लिख लेता हूँ, और यहाँ पर पैडिंग अगर आप अप्लाई कर देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैडिंग अप्लाई कर देना 20 पिक्सल। ठीक है, तो 20 पिक्सल जैसे मैंने अप्लाई किया, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऐसा था, बट हमने पैडिंग इसमें अप्लाई करेंगे ना, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए अट्रैक्टिव हो गया। तो यहाँ पर हमने पैडिंग को अप्लाई कर दिया, पैडिंग को क्या किया, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एड किया है पैडिंग को, पैडिंग इनसाइड दी कार्ड, कार्ड के अंदर पैडिंग को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कार्ड का जो कंटेंट है, ये देखिए कार्ड का कंटेंट है, इसके अंदर S3 और P को भी थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देता है। तो यहाँ पर डॉट कार्ड अंडरस्कोर कंटेंट और यहाँ पर S3, S3 मैं दे देता हूँ। S3 में कर देता हूँ मैं मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है बॉटम से, तो मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ 10 पिक्सल। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, एड्स किया है मैंने स्पेस विलो, ठीक है, दी हेडिंग, तो ये मैंने हेडिंग के नीचे कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से कार्ड, जो हमारी क्लास है कार्ड अंडरस्कोर कंटेंट, और उसके अंदर अब हमारा जो लास्ट में बचा है वो बचा है कि हमने S3 को अप्लाई कर दिया है। अब S3 को अप्लाई करने के बाद क्या कोई P के लिए भी कोई टैक्स है, तो P को भी अब मैं अप्लाई कर देता हूँ, यानी P के लिए भी हेडिंग टैग को अप्लाई कर देता हूँ, P की जो CSS है उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर P के लिए वैसे देखिए इस तरीके से ठीक आ रहा है, बट मैं टैक्स का लाइन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, टैक्स लाइन सेंटर कर ली, सेंटर में आ गई, तो थोड़ा काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर्स, या सेंटर में कर दिया।
तो ये हमारा टास्क जो है इतना कंप्लीट हो गया है। इस सेक्शंस में देखिए हमको करना क्या था, इस सेक्शन में हमको बनाने थे 3 आइटम। आप इसको बड़ा करके देख लीजिए, 3 और बनाने हैं, यानी 2 और बनाने हैं। तो अब हमको करना क्या है, ये जो हमारा ग्रिड आइटम है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। कहाँ तक कॉपी करते हैं, सेक्शन तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर 2 टाइम्स हम प्रेस कर देंगे पेस्ट। जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो ये देखिए आपके सामने 3 सेम टू सेम सेक्शन बन के आ गए। तो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। ये जो हमारा है, ये तो हमारा था फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए था वेब डेवलपमेंट। सेकंड हम इसको ऐप कर लेते हैं, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कंटेंट और डिस्प्ले, यानी ये जो ग्रिड आइटम था, इसको मैं कमेंट भी डाल देता हूँ सेकंड पार्ट। कॉपी पेस्ट कहाँ से करना है ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ग्रिड आइटम में मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ फर्स्ट पार्ट। देन यहाँ पर फिर से हम ग्रिड आइटम आएगा और यहाँ पर कमेंट लिख देंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, ये हमने बना दिया। और लास्ट में मैं कर लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे अब ये 3 टाइप्स की चीजें अपडेट हो गई हैं, वेब ऐप और ऐप ऐप डेवलपमेंट और विंडो। तो यहाँ पर विंडोज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो विंडोज को मैं सही कर लेता हूँ, विंडोज ऐप। अब यहाँ पर तीनों की इमेजेस को मैं चेंज कर देता हूँ। तो इमेजेस देखिए, सेकंड वाली इमेज को मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए ये ऑप्शंस देगा हमको। तो यहाँ पर हम बनाने वाले मोबाइल यानी ऐप, मोबाइल डॉट पीएनजी के नाम से मैंने सेव की थी। देन लास्ट में मैं यूआई यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग का। तो देखिए इमेज के नाम भी आपको इस तरीके से रखने हैं, नेम कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा कैंडिडेट, जिससे कि आप अच्छे से बना सकें। तो ये देखिए, ठीक है, विंडो ऐप, ऐप डेवलपमेंट, वेब। तो ये हमने इतना डिजाइन अपना तैयार कर लिया है, इतना अट्रैक्टिव डिजाइन लग रहा है। अब आते हैं इसके फुटर सेक्शन पर। इस सेक्शन के नीचे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन के नीचे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे, डॉट क्लास का नेम रखेंगे बॉटम अंडरस्कोर और सेक्शन, और टैब को प्रेस कर देंगे तो ये बॉटम वाला सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कमेंट को मैं मेंशन करता हूँ, सेक्शन एट दी बॉटम, बॉटम ऑफ द पेज फॉर एडिशनल कंटेंट के, एडिशनल कंटेंट के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, जो डिप बनाऊंगा और उसका क्लास का नेम लिखूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए लिखूंगा। ये डिप बन गई मेरी कंप्लीटली। और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर S2 एक हेडिंग लूंगा और S2 में यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी लिख दिया। तो ये क्या है, हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई, हेडिंग हो गई फॉर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के लिए ये हेडिंग हो गई। अब देखिए इसको देख लेते हैं क्या इस तरह की कोई हेडिंग्स आ रही है प्रॉपर। देखिए ये देखिए कॉन्टैक्ट मी के नाम से आ रही है। अब हम अपने कोड पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट के लिए आ गया। तो कॉन्टैक्ट के बाद फिर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ पी, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी को कर देता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, या फिर कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी लिख लेता हूँ। ठीक है, ईमेल अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक कंप्यूटर @techcomputer.in कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये मेरा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके बारे में भी एक बार और ऊपर एक पी टैग में थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो पी टैग में मैं लिख देता हूँ, तो कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज इनटू रियलिटी विद कटिंग एज मोबाइल ऐप वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर से ही कॉपी करके नीचे लिख दिया है। तो ये कंप्लीटली जो कंटेंट का है, तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कैसा अब मेरे को शो हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी का ये आ गया है पार्ट। तो कॉन्टैक्ट मी के लिए मैंने कंप्लीटली ये सेक्शन बना लिया है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट मी के लिए बना लिया। देन इसी सेक्शन के अंदर मैं एक बनाता हूँ अबाउट का सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट अबाउट और टैब को प्रेस कर देता हूँ। तो अबाउट जो डिव है उसके अंदर क्लास का नेम है अबाउट, तो ये होगा अबाउट सेक्शन। इसके अंदर हम 2 सेक्शन बनाने वाले हैं कैंडिडेट, अबाउट सेक्शन। देन यहाँ पर फिर से मैं S2 एक हेडिंग लिखूंगा और यहाँ अबाउट मी। ठीक है, तो ये अबाउट में लिख दिया है। देन इसको मैं लिखूंगा हेडिंग, हेडिंग फॉर द अबाउट सेक्शन, हेडिंग फॉर द अबाउट सेक्शन। और इसके अंदर एक पी टैग लिखूंगा, पी टैग में फिर से वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यही मेरा आ गया है यानी अबाउट के बारे में। और देन एक फिर से जो है पी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर इसी के अंदर और कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, मैंने इतना दोबारा से कर दिया। ठीक है, एक ही पी लिख लेते हैं। देन ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कैसा सेक्शन दिख रहा है हमको। ये आ गया, तो कॉन्टैक्ट मी आ गया और अबाउट में आ गया। अभी इसके लिए CSS को अप्लाई करते हैं।
चलते हैं अपनी CSS की विंडो पर, और CSS की फाइल पर जाने के बाद कैंडिडेट यहाँ पर हम CSS की अपनी फाइल पर आ गए, और यहाँ पर हमने बनाया था बॉटम सेक्शन। बॉटम सेक्शन की क्लास ली थी, उसके लिए डॉट लिखते हैं, बॉटम सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारा बॉटम सेक्शन। और बॉटम सेक्शन में हम कुछ CSS को अप्लाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहले डिस्प्ले इसका रखेंगे फ्लैक्स, क्योंकि हमको एक ही लाइन में इसको शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट भी डाल देता हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं एड फ्लैक्स लेआउट, इसलिए फॉर अलाइनमेंट के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये देखिए फ्लैक्स, देखिए जैसे मैंने फ्लैक्स किया ना, तो ये एक ही उसमें आ गया, यानी एक ही रो में आ गया। तो इसका यूज ये होता है, जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखिए आप क्या देख पाएंगे, ये आप आ गए, ये देखिए ये कंप्लीटली एक रो में नहीं आ रहा है। तो ये इसका मेन रोल है, तो ये हमने एक रो में ले लिया है। अब हमने बॉटम सेक्शन को तो ये सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम कॉन्टेक्ट का जो हमने क्लास ली थी, कॉन्टेक्ट नाम की क्लास है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए जो है स्टाइल लिख लेते हैं, डॉट कॉन्टेक्ट और करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस क्लोज। बैकग्राउंड कलर में अप्लाई कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर में मैं अप्लाई कर लेता हूँ, एक कलर कोड मेरे को याद है, उसको मैं यूज कर लेता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का बैकग्राउंड कलर आ गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक अबाउट नाम की क्लास थी, उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अबाउट क्लास ये आ गई, और इसमें बैकग्राउंड कलर कुछ और कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक प्री डिफाइंड कलर मेरे पास है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन देखिए, सेकंड ये हो गया, तो कॉन्टैक्ट और अबाउट का ये हो गया सेक्शन। अब हम दोनों के लिए कुछ कॉमन चीजों को अप्लाई करेंगे नीचे जो है ना, दोनों के लिए। एक तो डॉट यानी कॉन्टैक्ट क्लास के लिए और अबाउट क्लास के लिए, तो डॉट शेयरिंग करेंगे कुछ चीजों को। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, शेयर्ड स्टाइल्स और कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड अबाउट सेक्शंस, ठीक है। तो शेयर कैसे करते हैं, डॉट लगाते हैं, कॉन्टैक्ट पहली क्लास आ गई, कॉमा लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, अबाउट सेकंड क्लास आ गई, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। मिनिमम हाइट को डिसाइड कर देते हैं, मिनिमम हाइट में देता हूँ यहाँ पर 300 पिक्सल्स, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मैं पैडिंग को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मैं कमेंट भी स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लेरिफिकेशन है। तो आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कलर और यहाँ पर व्हाइट, तो ये मैंने व्हाइट अप्लाई कर दिया। तो ये अब देखिए इस तरीके से ये चीजें हो गई, ये देखिए टेक्स्ट इस तरीके से आ गया। तो कॉमन चीजें मैंने दोनों के लिए अप्लाई कर दी। इसके लिए कमेंट को मैं डाल देता हूँ, क्या लिखा है मैंने, इंश्योर किया है, इंश्योर ए मिनिमम हाइट, ठीक है। देन एड्स किए हैं, क्या किया है, एड्स किया है, एड्स पैडिंग अराउंड द कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किया है व्हाइट टेक्स्ट कलर, व्हाइट का टेक्स्ट कलर कर दिया। तो ये हो गया। अब दोनों की हेडिंग्स भी देखिए, हमने जो दोनों की हेडिंग्स बनाई है ये भी सेम बनाई है, ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया, पी यूज किया, S2 यूज किया। तो अब हेडिंग्स के लिए दोनों के लिए कॉमन अप्लाई कर देते हैं। तो एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं, अबाउट क्लास हो गई, उसके अंदर पी टैग हो गया, या पी से पहले S2 को अप्लाई करते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्योंकि S2 दोनों में यूज किया गया है, ठीक है, हेडिंग्स। तो यहाँ पर कॉमा, देन सेकंड पार्ट है कॉन्टेक्ट, और सेकंड जो है उसमें S2। इस तरीके से आप दोनों चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज मैं अप्लाई कर देता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज हो गया 64 पिक्सल, ठीक है। 64 पिक्सल जैसे ही हुआ, ये देखिए कितना बड़ा लग रहा है, और जब मैं इसको बड़ा करूंगा देखिए कितना अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। 64 पिक्सल्स हो गया, देन 64 पिक्सल्स हो गया, और है उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट का वेट मैंने 300 ले लिया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाले में क्या किया है, इस लाइन का क्या मिलेंगे, सेट्स ए लार्ज फॉन्ट साइज, ठीक है, और हेडिंग ये आ गए, और लाइट फॉन्ट वेट, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम पैराग्राफ के लिए यही सेम काम करते हैं, डॉट अबाउट और पी, कॉमा लगाते हैं, डॉट जो है कॉन्टेक्ट और स्पेस पी, तो यानी पैराग्राफ के लिए सेम चीजों को अप्लाई करेंगे। तो उस पैराग्राफ के लिए मैं मार्जिन छोड़ना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स की बॉटम से, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा करना क्या है, देखिए यहाँ पर पैडिंग हो गई है, अबाउट हो गया है, ठीक है। बट ये जो टेक्स्ट का कंटेंट है, ये जो पी है ना, इसके लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं साइजिंग, फोंट साइज 16 पिक्सल्स आप कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आ जाइए, और ये 16 से थोड़ा सा और बढ़ा ले, 26 पिक्सल कर लीजिए। तो जब हम इसको बड़ा करेंगे, ये देखिए
ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको बड़ा करेंगे ना कैंडिडेट, ये देखिए कॉन्टेक्ट मी और अबाउट ये सेक्शन तैयार हो गया, यानी ये हमारा जिस तरीके से पेज कंप्लीट तैयार हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम इंडेक्स में अपने, और ये हमारा सेक्शन, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीटली तैयार हो गया था। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कैंडिडेट जो फुटर सेक्शन, यानी फुटर सेक्शन पे आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं फुटर लिखता हूँ, टैब प्रेस कर दूंगा फुटर, और प्रोजेक्ट बाय टेक कंप्यूटर, ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फुटर सेक्शन के लिए। ये फुटर सेक्शन है, इसके लिए कमेंट में डाल देता हूँ, और फुटर सेक्शन विद एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैं सीएसएस को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सीएसएस लिखेंगे फुटर स्टाइल्स, फुटर स्टाइल लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर फुटर सीधे टेक्स्ट सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं, फुटर लिख लेते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अभी हम नीचे आते हैं और देखते हैं कैसा हमको दिख रहा है। ये देखिए, ये आ गया प्रोजेक्ट बाय टेक कंप्यूटर। अब हम इसको और डिजाइनिंग देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट और टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने प्रॉपर्टी भी ऊपर भी बताई थी, इसको कर लेते हैं अपर केस, यानी कैपिटल में कंप्लीट कर देगा इसको। और देन बैकग्राउंड कलर एक यूज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ब्लैक प्रॉपर, बट डायरेक्टली ब्लैक कर देने से बचे, आपको कलर कोड ही यूज करना चाहिए। और यहाँ पर कैंडिडेट हम अप्लाई करते हैं पैडिंग, पैडिंग अप्लाई करते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देन कलर इसका रख लेते हैं टेक्स्ट का वाइट, ये हो गया, ब्लैक पे वाइट अच्छा लगता है। तो ये मैं कमेंट लिख देता हूँ, टेक्स्ट के अलाइन के लिए है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये है ट्रांसफॉर्म किया है, कन्वर्ट लेटर टू अपर केस। और ये है बैकग्राउंड कलर के लिए, सेट्स दी बैकग्राउंड कलर, ये पैडिंग ऐड की गई, और ये टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट का कलर ऐड किया। अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ये आ गया कंप्लीटली, नीचे भी आ गया है। बट ये देखिए प्रोजेक्ट बाय टेक कंप्यूटर ना, ये साइज में थोड़ा छोटा लग रहा है, इसकी हम साइजिंग भी अप्लाई कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 24 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको 24 पिक्सल्स करूंगा, ये देखिए काफी अट्रैक्टिव ये बन के आ गया। और फॉन्ट का आप जो है इसका फॉन्ट फैमिली का भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिलीज बहुत सारी हैं, मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन को मैं यूज करना चाहता हूँ। तो ये देखिए सेशन आ गया आपके सामने। ये कंप्लीटली आपके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसकी आपकी डिमांड थी। प्रोजेक्ट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली कोड लिखा है, लाइन बाय लाइन आपको समझाया है। index.html फाइल के अंदर कंप्लीटली आपने HTML को लिखा है, और style.css के अंदर आपने style.css को विद कमेंट के साथ लिखा है। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए हैं। HTML और CSS के कंप्लीटली 10 से 15 प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड की जाएंगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आपको प्यार मिलेगा। और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के भी प्रोजेक्ट आपके लिए आएंगे, और कंप्लीटली फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और आपको मजा आने वाला है बिल्कुल सीखने में, करने में, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।